आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ दया बोल। नहीं नाश्ता अभी किया नहीं, कर लूंगा। अरे दया तू मंदिर गई है तो शांति से भगवान का दर्शन करना भाई। आप पर्स ले लिया, रुमाल ले लिया, सब ले लिया, तो यहाँ की चिंता छोड़, शांति से दर्शन कर बस। हाँ चल। दया मेरी दया कहीं भी जाए लेकिन घर की चिंता करती ही रहती है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। अरे वो अखबार वाला अखबार डाल के गया कि नहीं? सुबह देखा तब तो नहीं था। आ गया अखबार आ गया। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? मैं हूँ, क्या हुआ? तू यहाँ कब आके बैठ गया? अभी बस 1 मिनट पहले। अरे तो बोल तो सही। मैंने सोचा आप अखबार पढ़ रहे तो कहाँ डिस्टर्ब करूँ आपको। डिस्टर्ब वाली, मैं अखबार ही पढ़ रहा था ना, ध्यान में मगन होके थोड़ी बैठा था। चल बोल, क्या क्या काम है? नहीं, काम कुछ नहीं है। तू यहाँ क्यों बैठा है? नहीं आप अखबार पढ़ लो, बाद में मुझे भी अखबार पढ़ना है इसलिए। क्यों सुबह नहीं पढ़ा? सुबह उठ के मैंने देखा बापूजी, लेकिन अखबार आया नहीं था तब तक। अच्छा बापूजी, हाँ वो एक शेयर बाजार वाला पन्ना देंगे? थैंक यू। हाँ बराबर। बापूजी ये एक लेख, हाँ आधा ही इसमें छपा है, बाकी का आधा 4 नंबर के पन्ने पे छपा है, तो 4 नंबर का पन्ना देंगे जरा। ये बापूजी हाँ सॉरी वो एक पन्ने पे सिर्फ गुजरात का समाचार आते हैं ना, वो पन्ना देंगे? एक काम कर, पूरा पेपर तू पढ़ ले पहले। नहीं सॉरी बापूजी, सॉरी। नहीं तू आराम से बैठ, पूरा पेपर पढ़ ले, दुकान में चला जाता हूँ। अरे नहीं बापूजी प्लीज, सॉरी आप पढ़ लीजिए। वो तो क्या है, दया को मंदिर जाना था तो उसने आज मुझे थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया। मतलब उसने मुझे थोड़ा जल्दी जगा दिया तो मैं जल्दी तैयार हो गया। तो अभी दुकान जाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा अखबार पढ़ के फिर जाता हूँ। चल वे, अखबार पढ़ना तो सिर्फ बहाना है, हकीकत में तो तू 1 नंबर का आलसी है। अरे जल्दी तैयार हो गया तो जल्दी दुकान जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सिर्फ खाना खाना, टीवी देखना और रात को सोडा पीना, ये 3 चीज ही करता है तू। काम में तो तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अच्छा दादाजी मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय। चलिए भाई, क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ये क्या तरीका है बात करने का? सीधी तरह से पूछ। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं पप्पू टिपेंद्र जी? पप्पू? ये पप्पू क्या है? नहीं दादाजी, पप्पू नहीं, पप्पू, परम पूज्य। ये पवा, पवा? परम वाइडा। ये पप्पू वेड़ा बंद कर और जो पूछना है वो सीधी तरह से पूछ। पापा पहले हम लोग सोनू के घर जाएंगे, उसके बाद क्लब हाउस जाके क्रिकेट की किट लेंगे और फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे। बस खेलना, खाना और सोना, बस 3 चीज आती है, और कुछ सोचता ही नहीं है। अरे वैकेशन है तो उसका कुछ सदुपयोग करो, मेहनत करो, कुछ काम करो। क्या काम करूं पापा, आपके बोले दुकान मैं जाऊं? देखिए बापूजी कैसा जवाब दे रही है। बराबर तो बोला। अरे तूने उसे कहा कि वैकेशन में कुछ काम कर, तो उसने बोला ठीक है मैं दुकान जाता हूँ, तो उसमें क्या गलत कहा? हाँ नहीं बापूजी, दुकान जाऊं ऐसा नहीं बोला। आपने भी सुना उसने क्या बोला, आपकी जगह मैं दुकान जाऊं। हाँ तो भाई बराबर ही बोल रहा है ना वो। तू तो दुकान जा ही नहीं रहा है, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। तुझे दुकान जाने की
जरूरत नहीं है, अभी तो छोटा है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैकेशन है तो बस पूरा दिन खेल खेल खेल। नहीं मतलब खेल, लेकिन साथ में कुछ और भी सीखना चाहिए। जैसे कोई नई भाषा सीखनी चाहिए, या तुझे कोई और नई चीज पसंद हो उसके क्लास भरने चाहिए। क्या वैकेशन में खेलने के साथ साथ कुछ नया सीखना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए वैकेशन का। हाँ पापा, इसलिए मैं रोज 2 घंटा नेट पर जाके जापानीज भाषा सीखने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाकर? इंटरनेट पर, कंप्यूटर पे जाके। हाँ मालूम है। तो उधर जाके तो जापानीज सीखता है? हाँ। जापानीज? अरे जापानीज सीख के क्या करेगा तू? ले, अरे अभी तो तूने बोला कि कुछ नया सीखना चाहिए, अभी वो सीख रहा है तो बोल रहा है कि सीख के क्या करेगा? अरे जरा सोच, टप्पू कितनी दूर की सोच रहा है। तू यहाँ मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक की सिर्फ एक दुकान संभाल रहा है, टप्पू तो जापान जाके इलेक्ट्रॉनिक की पूरी फैक्ट्री खोलने की सोच रहा है। तो उसके लिए जापानीज तो सीखनी पड़ेगी ना, बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। क्या? वाह 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 टपुड़ा वाह। बापूजी, ये सच्चो कच्ची वाणी है जो लोई आए। मुझे तो खबर है। सीख सीख बेटा सीख। हाँ? बोलिए बोलिए महेश भाई। नहीं मैं अभी दुकान नहीं पहुंचा हूँ, घर पे ही हूँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। बोलिए ना। टप्पू चल क्रिकेट नहीं खेलना। नहीं गोली, पहले हम सोनू के घर जाके आते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले सोनू के घर जाते हैं, बाद में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। दादाजी, मम्मी तो नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बहू अभी आती होगी। ठीक है, बाय दादाजी। बाय दादाजी। टप्पू सुनना एक मिनट। बोल ना। यार हम लोग सोनू को मिलने जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर वहां जाएंगे तो बीड़े अंकल हमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे यार। कोई बात नहीं गोली, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो तुमसे सीधे मुंह बात ना करे उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। हम भी वही करेंगे, ठीक है? डन, ये बेस्ट है। हाँ, तो तेरा बीड़े अंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? सॉल्व। ठीक है, चलो सोनू से मिलने जाते हैं। पहले पिंक और गोगी को तो बुलाते हैं। हाँ चल। गोगे गोगी। गोगे। ये कब से सोनू को मामा के घर छोड़ने गए, अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर हो गई, सदा एक फोन भी नहीं किया। मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। हे बगा आले। कोण आले? और तुम ही कहाँ रह गए थे आप? हाँ, इतना लेट क्यों हो गया? और ट्रैवलिंग वगैरह कैसा रहा? सोनू बराबर पहुंच गए उधर, और आपने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी। माधवी, जब कोई इंसान बाहर से गर्मी में से आता है तो उसको पानी पूछते हैं, इतने सारे सवाल नहीं। पानी आन। हाँ हाँ आंटी मिनट। शी, काय भयानक गर्मी है यार। हे क्या? प्यानो काही नाही येते आज, प्यानो लवकर। हाँ पे रहा हूँ माधवी। प्या लवकर प्या। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो लेकिन? तो मुझे पूछना है, मतलब पहली बार सोनू किसी के घर गई है ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे माधवी, किसी के घर क्या, अपने मामा के घर गई है ना, तो टेंशन क्या लेना है उसमें? ते बरोबर है, पर वो घर पे नहीं है ना, तो इसे अजीब सा फील हो रहा है। बात तो सच है। मैं अभी सोनू को छोड़ के वापस आ रहा था ना, तो पूरे रास्ते मुझे उसी की याद आ रही थी। हो कि नहीं? वो नहीं है तो वो अचानक ऐसे घर खाली खाली लग रहा है। वो अश्विना सर का काय याद आता? नहीं, वो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सोनू को उसके मामा के घर छोड़ आया और टप्पू सेना को पता भी नहीं चला। भैया, उनको क्यों नहीं बताया आपने? अगर मैं बताता तो वो सोनू को जाने देते। यार चुकीच आहे, असं काय करता? बताना चाहिए था ना उनको भी। काही नाही होणार। अरे डायरेक्ट आत म्हणजे सोनू, डायरेक्ट आतमध्ये गेली। क्यों भाई, तुम्हें नहीं जाना अंदर सोनू को ढूंढने के लिए? नो नो थैंक्स। थैंक्स? वो तीनों अंदर ढूंढ रहे हैं ना, इसके लिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। सोनू। अरे टप्पू काय करते थे? बीड़े अंकल सोनू गैलरी में भी नहीं है। बीड़े अंकल सोनू अपने कमरे में नहीं है, हाँ, किचन में भी नहीं है। हॉल में भी नहीं है।
ये गोळ्या, किसी दूसरे के घर में आप किचन में जाते हो और अगर कुछ चीजें उठाते हो तो पहले पूछना चाहिए। अरे भिड़े अंकल, वो तो किसी के घर पे ना, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू का घर है। सोनू का घर मतलब हमारा घर। यहाँ पे कैसी फॉर्मेलिटी है ना माधवी आंटी? अगदी बरोबर आहे बाळा. क्या बरोबर है बाड़ा, तुम क्या उनकी साइड ले रही हो? भिड़े अंकल, सच्चाई के साथ सभी होते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, बताइए सोनू कहाँ है? सोनू को मैं आज ही थोड़ी देर पहले उसके मामा के घर छोड़ाया। शाम तक आ जाएगी ना? नहीं, अभी वेकेशन खत्म होने के बाद ही वो आएगी। क्या? क्या? सोनू अपने मामा के घर गई है और हमें बताया भी नहीं। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है भिड़े अंकल, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। अच्छा, किसने बोला ये? मेरे पापा ने। क्या हुआ बच्चों, सोनू के मामा का फोन आया था. उसकी कजिन है ना, उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है. तो अभी उसके साथ वक्त बिताने के लिए सोनू को वहां जाना पड़ा. और ये सब अचानक हुआ ना, तो सोनू का आप लोगों को फोन करके बताने का रह ही गया. ऐसा हुआ सब. अच्छा तो फिर ठीक है. मुझे लगा कि लास्ट टाइम जैसे भिड़े अंकल ने हमें बताया भी ना, सोनू को कैंप में भेजा था, तो इसी तरह भी हमें बताया भी ना मामा के घर भेज दिया होगा. हाँ. अरे पर सोनू को हमें फोन तो करना चाहिए था ना. देखो देखो, शायद सोनू का ही फोन हो. हाँ देख. भिड़े अंकल सोनू का ही फोन है. अरे रुक मैं अरे नहीं रुक. अरे एक मिनट देता हूँ रुको. अरे सोनू कैसी है तू? क्या यार, तू बिना बताए अपने मामा के घर चली गई. अरे बघा ना कसे. एक मिनट यार सोनू, ये गलत बात है. एटलीस्ट एक फोन तो करना चाहिए था ना कि मैं मामा के घर पे जा रही हूँ. एक मिनट. कितना प्यार है, कितना प्यार है. किसमें? दोस्तों के पेज बघा तेरे कैसे तड़प रहे हैं बात करने के लिए. अरे सोनू, ऐसे कोई बिना बताए जाता है क्या? मैं तुझे कितना मिस कर रहे थे, पता है तुझे? अरे कब से यार बिना बताए. अरे की हाल है? ओए कब आ रही है यार? कब से? होगी यार, अभी गई यार, तू पूछ रहा है कब आएगी. अरे डोंट बी सॉरी यार, इट्स ओके. बस अगर तुझे अगली बार से कोई कहीं ले जाए ना, तो मुझे बता के जाना, ठीक है? बाय बाय. बाय सोनू, बाय बाय. ये टप्पू, सोनू मेरी बेटी है, मैं तय करूंगा सोनू को कब कहाँ भेजना है. कर लेना. जाने देना यार टप्पू. भिड़े अंकल हमारे इमोशंस कभी नहीं समझेंगे. अब इमोशन मने गोळ्या, तुम्हारे इमोशन सिर्फ खाने से ही जुड़े हुए हैं. चलो अभी पता चल गया ना सोनू कहाँ गई है. हाँ, तो अभी घर जाएंगे कि खाना खा के जाएंगे? गुड आइडिया भिड़े अंकल. आई डोंट माइंड. रात का खाना आप कहेंगे तो मैं खा के ही जाऊंगा. ये गोळ्या, शाहो, जाने दीजिए ना. तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहे. लेकिन ओ ऐसे नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि गुस्सा मत कीजिए बच्चे. एक मिनट. और पहले मैंने ये बताओ कि हम खाना खाने वाले हैं, तो मैं मम्मी को बोल दूं कि मेरे लिए खाना ना बनाए. हाँ बड़ा सब बच्चों, मैं मस्त पैकी आप लोगों के लिए कोल्हापुरी झणझणीत मिसळ बनाऊंगी. हाँ, मस्त खा के जाना. मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना, मैं भिड़े. अरे गोगी शांति रख, अभी हम लोग कुछ नहीं खा रहे, अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं यार. और सब लोग अपना खाना घर पे खाएंगे. हाँ, बरं बरं चालेल. माधवी आंटी, जब भी सोनू आएगी ना, तब हम मिसल पाव का प्रोग्राम बनाएंगे. ओके. तुम लोग क्रिकेट खेलने चले? हाँ, वैसे भी मेरा एप्पल खत्म होना है. मेरा एप्पल. चलो 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 चलो. मेरी बात सुनो. सोसाइटी में अगर क्रिकेट खेलना तो शांति से खेलना, ज्यादा आवाज मत करना. भैया तंतो तंतो. क्या ऐसा लग रहा था आपकी डबिंग ही कर रहा है वो. अरे मिसळ पावचं नक्की. हा, छे काय धमाल मुलं आहेत ना नुसती. क्या डबिंग की है काय आपकी. का डबिंग. ये ऐसे अपने सोनू के दोस्त. कितने अच्छे हैं. अच्छे. अरे बदमाश है एक नंबर के. अच्छा, इसका मतलब हमारी सोनू भी बदमाश है. क्यों? हाँ, बदमाशों के साथ दोस्ती की है, तो वो भी तो बदमाशी हुई ना. अरे बदमाश मतलब वैसे वाले बदमाश नहीं गई. अच्छा, वो कसं. वो होता है ना, बदमाश है. हाँ, तू वो वैसा वाला बदमाश, प्यारे बदमाश. कळलं, राहू दे.
चलो मुझे बहुत काम पड़े हैं। अरे सुनो ना, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो ना, एक कप। क्या मैं भी तब तक सोसाइटी का काम निपटा देता हूँ। लाती। हाँ? होगी थोड़ा राइट और थोड़ा पीछे जा, थोड़ा पीछे, बस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कम ऑन टप्पू कम ऑन, गुगली बॉल डाल के क्लीन बोल्ड कर दे। कम ऑन टप्पू कम ऑन। गोली इस बॉल पे क्लीन बोल्ड होगा, तू देख अब। वो तो देखते हैं क्लीन बोल्ड होता है या सिक जाता है। चल कम ऑन टप्पू, कम ऑन बोल्ड, कम ऑन टप्पू बोल्ड। क्या बात है, बॉलिंग गोली कम ऑन, गुड बॉलिंग टप्पू। ओहो, ये सोसाइटी के त्योहारों का खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी मेहनत करो बचत करने की, ये महंगाई सब पे पानी फेर देती है। अरे माधवी, चाह झाला कि नहीं? क्या कब से आप चाय 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 कर रहे हैं? और मैं कितना भी खाई करूँ ना, लेकिन जितना टाइम चाय बनने के लिए लगता है उतना तो लगेगा ही ना। हाँ सॉरी, वो क्या है, सोसाइटी के हिसाब में मैं इतना उलझ गया हूँ ना कि सिर दर्द करने लगा। इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बार चाय चाय बोल चुका हूँ। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। खरं तर मैं भी बहुत इरिटेट हो गई हूँ। तो सोनू नहीं है ना घर में, तो एकदम अजीब सा लग रहा है, एकदम सूना सूना। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। हाँ ये बात तो है माधवी, सोनू की याद तो मुझे भी आ रही। वो क्या है, और अब बड़ी हो गई है ना, तो बेटी से ज्यादा दोस्त बन गई है मेरी। मेरे पीछे पीछे रहती है, और किचन में भी उसके इतने इंस्ट्रक्शंस चालू रहते हैं। आई आज ये सब्जी बनाओ, आई आज वो सब्जी बनाओ, इसमें मसाला ज्यादा मत डालो, बाबा को तीखा लगेगा, बाबा को ये सब्जी पसंद है तो रात को खाने में यही सब्जी बनाओ। कुछ ना कुछ चालू रहता है। फिर कॉलेज के किस्से, बड़बड़ नुस्ती। पर सच कहूं, उसकी बड़बड़ में जो खुशी है ना, वो किसी चीज में नहीं। अहो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोनू की एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है सोनू ने दिवाली में चॉकलेट्स बनाई थी, फिर एंड टाइम पे एक भी चॉकलेट नहीं बिकी तो अजय देवगन जी को जाके चॉकलेट बेच के आई थी। यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। क्या? हमारी सारी चॉकलेट्स अजय सर ही खरीदने वाले हैं। करे होशियारी। और नवरात्रि में भी कितनी सुंदर दिखती है चनिया चोली में, और क्या गरबा खेलती है, मस्त। अपनी सोनू तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है। अभी परसों गुड़ी पाड़वा में कितनी सुंदर लग रही थी। थैंक यू। और मैं? ओहो, सोनू बेटा, तुम तो बिल्कुल जूनियर माधवी लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी परछाई लग रही थी। खरंच। मी काय म्हणते, मैं सोनू को बहुत मिस कर रही हूँ, तो आप एक काम कीजिए, कल सुबह जाइए और उसको वापस लेके आइए। अरे माधवी, सोनू आज तो गई है, उसको थोड़ा वहां रहने दो, एंजॉय करने दो। बच्चों को हमेशा एंजॉय करने देना चाहिए। इनका क्रिकेट शुरू हो गया, अभी सोसाइटी में सबको परेशानी। अरे अभी आपने कहा ना बच्चों को एंजॉय करने दो, तो करने दो उनको शांति से एंजॉय। शांति से ना, ये शांति से खेल रहे हैं। मैंने बोला था सोसाइटी में बिल्कुल शोर मत करना, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोल के गया था ना, तुमने तो बोला था आज तो डबिंग के लिए। उनको अभी समझा के आता हूँ। और चाय तो पी लीजिए। चाय बाद में पी लूंगा, पहले इनको समझाना जरूरी है, तो पूरा दिन शोर करते रहेंगे। अहो ऐका, कमाल है भाई। ओहो, टप्पू सेना की क्रिकेट की किटकिट ने शांत बैठे भिड़े के दिमाग में खलबली मचा दी। नहा के भिड़े को छेड़ दिया। अब भिड़े जा रहे हैं टप्पू सेना को समझाने के लिए। अब आप तो जानते ही हैं टप्पू सेना तो टप्पू सेना है। अब देखते ये हैं कि भिड़े क्या करते हैं, किस तरह से समझाते हैं टप्पू सेना को। आज भिड़े टप्पू सेना को समझा पाएंगे या फिर गोकुल धाम की तमाम खिड़कियों के कांच टूटने वाले हैं। देखने वाली बात होगी जब ये होंगे दोनों आमने सामने। क्या भिड़े टप्पू सेना को समझाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर भिड़े की ही बोलती बंद हो जाती है। भाई यहाँ जो कुछ भी होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी के चौके छक्के लगेंगे। यहाँ के जितने हंगामे होंगे आपके घर में ठाकों में तब्दील होंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और ये सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है, हंगामा क्या रूप लेता है भिड़े और टप्पू सेना के इस भिड़ंत का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.